हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल द पावर ऑफ इंग्लिश। तो हमारा आज की वीडियो टॉपिक है वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव बीन। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, इतना कन्फ्यूज़ करता है कि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट सही सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो इसको सही बनाने के लिए हम आपके लिए आज वीडियो ये लेकर आए, ये कॉन्सेप्ट हम लेकर आए टू वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव बीन वाला। अभी देखिए कैसे वर्क करता है। वर्ब ऑफ टू बी का ये है, सबसे पहले कुछ होना, आप कुछ हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, अकाउंटेंट हो, कुछ भी आप हो, वो आप किस में आता है? आपके वर्ब ऑफ टू बी में। और आप कितने समय से हो वो आप किस में आएगा? वर्ब ऑफ टू हैव बीन में। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का यूज होता है। और सिंस और फॉर का लगता है। आई होप कि आपको समझ इसकी पूरी होगी, क्योंकि इसके बारे में मैं टेंस की वीडियो में डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ, तो अभी शायद मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ब ऑफ टू बी की। वर्ब ऑफ टू बी मतलब कुछ होना। अभी मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट। आप डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। अगर बोलूँगा मैं टीचर था, आई वॉज ए टीचर। मैं टीचर होगा, आई विल बी अ टीचर। यानी कि ये आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दोस्तों बात करूं कि मैं टीचर पिछले 5 साल से था, ये तो मैंने ऐसे बता दिया ना कि मैं टीचर हूं, लेकिन जब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं टाइम और पीरियड के साथ में टीचर हूं, इतनी देर से टीचर हूं, तब हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें भी जो हैज़ बीन है और हैव बीन है, ये दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। ही, शी, इट, किसी का नेम, आई मीन सिंगुलर पर्सन के साथ अपना हैज़ बीन आएगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में हैव बीन आएगा। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या बनाना है कि मैं अब मैंने बोलते मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अब मुझे बताना है मैं टीचर पिछले 5 साल से हूँ, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। फिर ये बनेगा आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years। मैं 5 साल से टीचर हूँ। आप डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। आप डॉक्टर थे, यू आर ए डॉक्टर। आप डॉक्टर होंगे, यू विल बी ए डॉक्टर। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप 2 साल से डॉक्टर हो, तो फिर क्या बताना पड़ेगा? यू हैव, या यू आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यू हैव बीन अ डॉक्टर फॉर लास्ट 2 years। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं टू हैज़ हैव की और टू हैव हैड की। ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, टू हैज़ हैव मतलब कुछ आपके पास होना, पास होना मीन मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास टेबल है, कुछ आपके पास है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हमें इसमें लगाते हैं कॉन्सेप्ट है टू हैज़ हैव वाले में, कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करते हैं। और जो कुछ चीज़ आपके समय से है, आई मीन मेरे पास पेन है, लेकिन ये पेन मेरे से कब से है? मेरे पास सुबह से है, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 साल से, 10 साल, कुछ भी है। तब हम दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक। मेरे पास बाइक थी, आई हैड ए बाइक। मेरे पास बाइक होगी, आई विल हैव अ बाइक। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ हैव कहाँ लगता है? वह मैंने उसको आपको बता ही दिया, फिर बताता हूँ। ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन के साथ में हैज़ लगता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में हैव लगता है। ठीक है, मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास पेन था, आई हैड ए पेन। मेरे पास पेन होगा,
आई विल हैव ए पेन। ठीक है, देखिए मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। अगर मुझे बोलना हो मेरे पास कार थी, तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट मुझे यूज़ करना पड़ेगा, आई हैड ए कार। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। रवि के पास पेन है, रवि हैज़ अ पेन। तो रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। रवि हैज़ अ पेन, रवि के पास पेन था, रवि हैड अ पेन। रवि के पास पेन होगा, रवि विल हैव अ पेन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके पास जो है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को हमने बताना है कि ये कोई समय से आपके पास है। आपके पास कार है तो कब से है, उसके बाद पेन है तो कब से है, वो चीज़ अगर हमें बतानी है तो हमें ये टू हैव हैड वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं बोला मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, और मेरे पास कार कब से है, मेरे पास कार 2020 से है, तब मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आई हैव हैड अ कार सिंस 2020। प्रेजेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव मैंने बता दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद हैड इस कॉन्सेप्ट में सभी के साथ ही है गया, क्योंकि हैड एक अलग से मीनिंग कर रहा है, कुछ रखने का, कुछ टाइम से रखने का अलग से मीनिंग कर रहा है, इसलिए हैड सभी के साथ ही लगेगा। प्रेजेंट में भी लगेगा, पास्ट में भी लगेगा, फ्यूचर में भी लगेगा। ठीक है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा साथ में, हेल्पिंग वो हैज़, फ्यूचर में हैज़ लगेगा, पास्ट तो हैड आ जाएगा, प्रेजेंट में हैज़ लगेगा, प्रेजेंट में हैज़, पास्ट में हैड लगेगा, और फ्यूचर तो विल हैव लगेगा, लेकिन हैड साथ में चलेगा। देखिए मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार 2020 से है, आई हैव हैड अ कार सिंस 2020। मेरे पास कार 2020 से थी, आई हैड। दोस्तों देखो ये 2 बार हैड आ गया ना, क्योंकि ये हमारा देखो ए भी हैड है, उसको ये हैड तो कंपलसरी है, तो लगाना ही हमने। तो क्या आ गया, आई हैव हैड ए कार। ये कहीं आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में 2 बार हैड आता, तो आप सोचते होंगे शायद गलती से लिख दिया होगा, पर गलती से नहीं दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर है। तो क्या मेरे पास कार थी, 2020 से मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार सिंस 2020। रवि के पास पेन है, रवि हैज़ ए पेन। रवि के पास पेन है, रवि के पास पेन था, रवि हैड ए पेन। रवि के पास पेन होगा, रवि विल हैव अ पेन। लेकिन जब टाइम के साथ में बताना है, पीरियड ऑफ टाइम से साथ में बताना, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। रवि के पास पेन कब से है, रवि के पास पेन 2 दिन से है, तो ये वाला आएगा, रवि हैज़ हैड अ पेन फॉर 2 डेज। ये देखिए ना, रवि हैज़ हैड अ पेन फॉर 2 डेज। रवि के पास पेन 2 दिन से था, तो फिर रवि हैड अ पेन फॉर 2 डेज। रवि के पास 2 दिन से पेन होगा, तो यह कॉन्सेप्ट आ जाएगा, रवि विल हैव हैड अ पेन फॉर 2 डेज। दोस्तों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपके समझने के ऊपर बस थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको इसकी समझ लगी। और ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने आपको बड़ी आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा आसान कोई मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा। मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कन्वर्सेशन करते हैं सबसे पहले हम इसका यूज़ ही करते हैं। ठीक है, ये तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पे दोस्त नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।